क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग दिखता कैसा होगा? हर किसी के नज़रिए से स्वर्ग की परिभाषा अलग है, पर जो हम देख कर और महसूस करके आए हैं उसे हमारे लिए वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रही हूँ 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ पहुँचना नामुमकिन सा लगता है। लो ऑक्सीजन, हड्डियाँ कपा देने वाली ठंड और सीधी चढ़ाई। मैं बात कर रही हूँ भारत की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव की। गाइस, श्रीखंड महादेव स्थित है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड ब्लॉक में। अमरनाथ यात्रा को लोग बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन श्रीखंड महादेव की यात्रा उससे भी कई गुना ज्यादा टफ मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए तपस्या की थी और आज भी यहाँ 72 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग सिर उठाए खड़ा है। यहाँ पहुंचकर हर थकान कब सुकून में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पहुँचोगे कैसे? अगर आप दिल्ली या किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आपका पहला डेस्टिनेशन होगा चंडीगढ़ या शिमला। यहाँ से आपको बस या टैक्सी मिलेगी जो कि रामपुर बुशहर के लिए, रामपुर से निरमंड और निरमंड से आगे बागीपुल होते हुए जाऊं विलेज। एक प्रो टिप भी देती हूँ, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शेयर टैक्सी को ही प्रेफर करें, जो लगभग आपको 500 पर पर्सन पड़ेगी। जाऊं ही वो आखिरी गांव है जहां तक गाड़ियां जाती है। इसके आगे सिर्फ आपकी हिम्मत और महादेव का नाम ही साथ देता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, श्रीखंड महादेव की यात्रा 2 तरीकों से होती है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। हमने ये यात्रा अनऑफिशियली करी थी, तो हमारी अनऑफिशियल यात्रा की शुरुआत हुई सिंघाड़ बेस कैंप से, जो जाऊं विलेज से करीब 3 किलोमीटर दूर है। वहां से हमने बाबा जी का आशीर्वाद लेकर जैसे ही आगे बढ़े, वहां से शुरू हुआ हमारा असली इम्तिहान, डंडी धार, जिसे द डेविल स्ट्रेच भी कहते हैं। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड। तो आपको कैसा लगा अभी यात्रा जैसे आपने करी, जितनी अभी तक करी है आपने? अभी तो सिंपल है, इजी है, क्या है? अभी तो इजी है, आपके लिए इजी है? मेरे लिए इजी इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में आपके लिए इजी है। इजी आप इसको मॉडरेट नहीं दे सकते? नहीं, कल लगेगा होता। कल डोंट गो विद रील्स। रील्स सच नहीं होती है, खुद आओ खुद देखो। जिसका फिजिकल फिट अच्छा होगा, जो जिसको आदत होगी वो कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं है वो भाई गलती से मत आना, बहुत डिफिकल्ट है। या तो अपने मेडिकल करा के आना। हाँ, या तो मेडिकल करा के आना कि आपको कोई दिक्कत ना हो। दीदी क्या अभी जैसे मुझे नीचे धूप से हेडेक होने लग गया था। ये तो बहुत माइनर सा है यार। ये रियलिटीज है, ये रियलिटी आप तब फेस करते हो जब आप एक्चुअल लोकेशन पे होते हो। रील्स इज वेरी फेक, बट आल्सो एस्थेटिक। हाँ एस्थेटिक होती है, वो देखने में बहुत फैंटेसाइज लगती है कि वाओ कितना बढ़िया है, पर किसी पे भरोसा मत करो, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, आप टोटली उसके ऊपर आइए। देवदार के जंगलों को पार करते हुए जब हम थाचड़ू पहुंचे तो लिटरली गाइस हमारा शरीर जवाब दे चुका था। ज्यादातर लोगों का पहला नाइट स्टे यहीं होता है। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा फिर शुरू करी। थाचड़ू से आगे लगभग 2 किलोमीटर की ऐसी खड़ी चढ़ाई जो आपको बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप से रूबरू कराती है। जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो सनराइज होने ही वाला था और वो नज़ारे इतने सुंदर थे कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर हम पहुंचे काली टॉप और अगर मौसम साफ हुआ तो आपको यहाँ से श्रीखंड महादेव के सबसे पहले दर्शन होते हैं।
काली टॉप पर माता का आशीर्वाद लेकर जब हम नीचे उतरे तो सामने था एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर हम बिल्कुल ही फ्रीज हो गए। कुंशा वैली। कुंशा वैली में आपको स्टे और खाने पीने की सर्विसेज मिल जाती है। यह जगह इतनी सुंदर है कि हम हर थोड़ी देर में बैठकर बस नज़ारे देख रहे थे। कुंशा वैली पार करके हम पहुंचे भीम द्वार और मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना समय यहाँ बिताया था। यहाँ 2 बड़े बड़े झरने और बीच में बहती एक सुंदर पर बहुत ही डरावनी नदी है। भीम द्वार पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हुई, मानो महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हो। भीम द्वार से निकलते ही हमें मिला सबसे खतरनाक झरना। ये वही झरना है जहाँ से आपको रस्सियों के सहारे उतरना और चढ़ना पड़ता है। रास्ते में हमें फूलों की इतनी सुंदर वैरायटीज मिली कि हम देखकर ही खुश हो गए। शाम के लगभग 6 बजे हम पहुंचे पार्वती बाग और जैसा कि डर था वही हुआ। यहाँ हमें कोई स्टे नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना, जब महादेव का बुलावा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हमें मिले सूरज भाई, एक लोकल गाइड है, और उन्होंने हमें यहाँ स्टे का अरेंजमेंट करवाया। हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि पार्वती बाग से फाइनल समिट यानी महादेव के द्वार के लिए यात्रा रात के अंधेरे में ही शुरू करनी पड़ती है, लगभग 2 से 3 बजे। रात के अंधेरे में हम फाइनल समिट ले तो निकल पड़े। पार्वती बाग से आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। हमें पार करना था लगभग 2 किलोमीटर का विशाल ग्लेशियर, बेहद स्लिपरी, लगभग 45 डिग्री की सीधी चढ़ाई, वो भी रस्सियों के सहारे। एक वक्त पर लगा कि शरीर भी साथ छोड़ रहा है। हमारे अगल बगल कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी डरावनी चट्टानें थी, घुटनों तक की बर्फ और थके हुए कदमों के साथ जब हमने वो आखिरी खतरनाक स्ट्रेच पार किया तो सामने जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था। साक्षात 72 फीट ऊंचा विशाल श्रीखंड महादेव का शिवलिंग। उस पल आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे। वो सारा डर, वो लो ऑक्सीजन, वो पैरों का दर्द, सब 1 सेकंड में गायब हो गया। सामने सिर्फ हम थे और महादेव की असीम सत्ता, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया थी जो कभी सोची भी नहीं थी। गाइस, श्रीखंड महादेव सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपनी ही सीमाओं को पार करने का एक आध्यात्मिक एहसास है। आशा करती हूँ कि हमारी इस यात्रा के जरिए आपको भी घर बैठे महादेव के दर्शन हुए होंगे। और अगर आपको हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा और ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने घुमक्कड़ दोस्तों के साथ या आप जिसके साथ जाना चाहें उनके साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी एडवेंचरस और दिल को छू लेने वाली वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट्स में प्यार से लिख दीजिए हर हर महादेव।